जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, अप्सरा साधना करने की हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अप्सरा साधना तो करते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी अप्सरा हमसे नाराज हो जाती है। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से अप्सरा नाराज हो जाती है और वो अनुभव देना बंद कर देती है, या फिर आपको अगर कोई उनका प्रत्यक्षीकरण होना होता है तो उसमें भी व्यवधान पैदा हो जाता है। हालांकि उनके नाराज होने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल भी बुरा किसी का नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर अप्सराएं नाराज हो जाती हैं तो फिर उनको कैसे मनाया जाए, क्या उपाय करने चाहिए, आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करूंगा। क्योंकि अप्सराएं नाराज होने के बाद में आपको प्रत्यक्षीकरण देना या आपको जो सिद्धि प्राप्त होनी है उसमें एक बाधा खड़ी हो जाती है, ठीक है। देखिए, तंत्र और जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार तो अप्सराओं को प्रकृति की जो अत्यंत संवेदनशील और कोमल शक्ति माना गया है। यदि साधना या मानसिक पूजा के दौरान उनकी नाराजगी का अनुभव आपको होता है तो उनको शांत और प्रसन्न करने के लिए कुछ सौम्य और सात्विक उपाय मैं आपको आज बता रहा हूं, और उनमें से कुछ प्रभावशाली उपाय जो हैं उन्हीं के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, नंबर 1 पर आता है क्षमा प्रार्थना और शुद्धिकरण। देखिए, अप्सराओं की जो मुख्य कारण होता है अक्सर साधना में त्रुटि या अहंकार होता है, जो नाराजगी का मुख्य कारण होता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि क्षमा याचना आप उनसे करें, हाथ जोड़ करके शांत मन से अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा मांगे। ये भाव जो है सबसे शक्तिशाली होता है। उनसे क्षमा मांगना ही सबसे शक्तिशाली भाव होता है। और शुद्धता, जो अपने आसपास में जो वातावरण है उसको स्वच्छ बना करके रखें। गंगा जल से जो उसमें जो है छिड़काव करें जहाँ पर भी आप पूजा उपासना करते हैं, और स्वयं भी मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रहें। ये नाराज अप्सरा को खुश करने का बहुत ही कारगर उपाय है, ठीक है। दूसरा इसमें आता है एक सुगंध का प्रयोग करना। देखिए, अप्सराओं को सुगंध सबसे प्रिय होती है और उनकी प्रसन्नता के लिए वातावरण को सुगंधित बनाना जो है एक पहला उपाय होता है इनका, ठीक है। जब आप साधना करें या उनकी पूजा उपासना करें तो चमेली, गुलाब या हीना का जो शुद्ध इत्र जो होता है वो एक साफ रुई के जो फोहा होता है उसमें लगा करके पूजा स्थान में जरूर रखें। और धूप दीप का इस्तेमाल करें, शुद्ध गूगल और लोबान की धूप जलाएं, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उनके लिए शुभ माना जाता है ये, ठीक है। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। और तीसरा होता है उनका प्रिय भोग, उनको जो भोग देना है। सात्विक और मीठी चीज़ों का भोग जो है उन्हें बहुत प्रिय है। जैसे कि कोई भी सफ़ेद मिठाई, जैसे मिश्री हो गया, मावे की बर्फ़ी या खीर का भोग उन्हें आप लगाएं, उनको शांत करने के लिए, उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए, ठीक है। ताजे पुष्प जैसे कि गुलाब के पुष्प हों, चमेली के या मोगरा के, उनको अर्पित करें आप। ध्यान रहे कि फूल जो है वो मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, नंबर 4 पर आता है भाई, उनको अप्सराओं को संगीत से बहुत प्रेम होता है। जो कलात्मक वातावरण है उससे बहुत ज़्यादा उनको प्रेम होता है। अप्सराएं जो है वो नृत्य और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं।
तो उन्हें सौम्य और मधुर संगीत या वीणा या बांसुरी, इन ध्वनियों को बजाने से वातावरण की जो नकारात्मकता है वो भी दूर होती है और वो प्रसन्न होती हैं। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी म्यूजिक आप बजा सकते हैं। ऐसा देखिए, जरूरी नहीं है कि आप वीणा बजाना जानते हों या फिर कोई संगीत आप जानते हों, लेकिन आप रेडियो में, टैप रिकॉर्डर में, कहीं पर भी किसी भी तरीके से, टीवी में आप ये संगीत आप बजा सकते हैं। ठीक है। और लास्ट में पांचवा आता है मानसिक जप। देखिए, बिना किसी तामझाम के, केवल उनके प्रति आप सम्मान की भावना रखते हुए, और जो सौम्य मंत्र हैं, उस मंत्र का जिस मंत्र का भी आप जाप करते हैं, उस मंत्र का आप मानसिक रूप से जाप करें, केवल मानसिक रूप से। ठीक है। ये बहुत ही तीव्र और प्रभावशाली उपाय है अप्सराओं की नाराजगी को दूर करने के लिए। ठीक है। साधना के क्षेत्र में नाराजगी को दूर करने के लिए कभी भी किसी उग्र विधि का प्रयोग नहीं करना है आपको, जैसे कि क्रोध भैरव। बहुत से लोग बोलते हैं कि क्रोध भैरव मंत्र का इस्तेमाल करें, लेकिन वो गलत है। कभी भी आप उग्र साधना का प्रयोग ना करें, क्योंकि उग्र साधना का प्रयोग करने के लिए साधक को बहुत ऊंचे लेवल का होना चाहिए, जबकि आप उस लेवल पे नहीं हो। तो इसलिए आप उस साधना का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अप्सरा साधना जो है, सौम्यता, प्रेम और सम्मान की सबसे बड़े सूत्र हैं ये। यदि मन में आपको जो है डर लगे, अशांति मन में हो, तो कुछ समय के लिए साधना को रोक करके और मानसिक जप करें केवल उनका। अगर आपको साधना करते टाइम डर लगे आपको, या अशांति आप महसूस करते हैं, या आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप साधना को रोक करके और उनका मानसिक रूप से जाप करें। मानसिक रूप से चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं उनका, उठते बैठते भी जाप कर सकते हैं मानसिक में। और कई बार रात्रि में जब आप लेटते हैं सोने के लिए, तब भी आप मानसिक रूप से उनका जाप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ उनके ऐसे सूत्र हैं अप्सरा की नाराजगी को दूर करने के लिए, जो मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में बना करके बताए हैं। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप इन सब सूत्रों का इस्तेमाल करें अगर कहीं आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो। बाकी मैं निरंतर आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस में लेकर के आता रहूँगा। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।